एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गोल मेज। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली और हम इस गोल मेज पर अपना गोल सेट करने की या तलाश करने की कोशिश करते हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा आमिर सईद नून मेरे साथ थे, वो आज फिर मौजूद हैं। एक साथ कैसर दोबारा से मेरे साथ हैं और हामिद फल्की ने आज हमें ज्वाइन किया बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद, तो हम आपको गोल मेज में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू मदीहा, मुझे गोल मेज पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हम गोलमोल बातें नहीं करेंगे, काफ़ी स्ट्रेट टॉक करेंगे। इंशाल्लाह हम अच्छी स्ट्रेट बात करेंगे। आज हमने बात करनी है जो पाकिस्तान पर रीसेंट हमले हुए हैं। हमने G11 पर जो हमला देखा और काफ़ी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है ये हमने बात करनी है। आमिर, मुंबई अटैक, पहलगाम अटैक, उड़ी अटैक, पुलवामा का अटैक, ये तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया में होते हैं, इलेक्शन से पहले होते हैं और फिर सारा नज़ला गिराया जाता है। उनकी अपनी मासूम आवाम को, भारतीय आवाम को ये बताया जाता है कि पाकिस्तान हमले करवाता है तो सब ठीक हो जाएगा। वहाँ के इश्यूज़, खाने को कुछ नहीं है, वॉशरूम्स जाने के लिए वॉशरूम्स नहीं है, वो तमाम चीज़ें जाके कर रहे होते हैं सारे पटरियों पे। बिल्कुल मदीहा, आपने दुरुस्त कहा कि जब भी कॉम्पिटेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोदी लेड गवर्नमेंट जो कि इंडिया में इस वक्त गवर्न कर रही है, बल्कि इंडियन जो बेचारे लोग हैं उनकी कमबख्ती है कि उनको मोदी जैसा लीडर और बीजेपी जैसी पार्टी वहां पे गवर्न कर रही है, तो उनकी ये कमबख्ती है, उनकी मैं कहूँगा ये बैड लक है कि जिसकी वजह से वहां पे जो एक्चुअल काम होने चाहिए एक गवर्नमेंट के, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो वहां पे उनको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती। इंस्टेड ऑफ दैट वहां पे जो भी आवाज उठाई जाती है उसको कुचल दिया जाता है, मुसलसल मिस इन्फॉर्मेशन और प्रेपोगेट किया जाता है। वहां पे माइनॉरिटीज की अगर बात करें, माइनॉरिटीज के ऊपर इतने मुजालिम ढाए गए हैं मोदी की गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में। और इसके अलावा अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो हिंदू वहां पे तलवारें लेके फिर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और मुस्लिम्स स्पेशली इंडिया के अंदर अगर माइनॉरिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा वनरेबल है। 2024 में जो एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 74%। ये एक साल का मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसमें 21% रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिला है मुस्लिम्स के अगेंस्ट। अच्छा, आपने मुस्लिम्स की बात की है। जो कार यूज़ हुई है, गाड़ी यूज़ हुई है रेड फोर्ट किले के ऊपर जो हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन थी नादिम खान के नाम से। हाँ। और नादिम खान ने वो सलमान खान से गाड़ी ली है, तो ये मुसलमान से बात शुरू हुई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो उसने ना सलमान खान से बिल्कुल उसने सलमान खान से मेरे ख्याल से गाड़ी ली थी और सलमान खान ने वो आमिर खान से ली थी जो कि लाहौर पोर्ट से आई थी, जहां इन्होंने हमला भी करना था नेवी ने, है ना मेरे ख्याल से। किसी पाकिस्तानी एक्टर से तस्वीर बिल्कुल तो ले देखे। और ये मेरे ख्याल से ये वही गाड़ी होगी और ये फुटपाथ पे भी आगे थी और ये एक बॉलीवुड बॉलीवुड की स्क्रिप्टेड फिल्म मतलब ले दे के आदाब जी सरकार और इस तरह की जो बातें होती हैं वो, ये मतलब ये कोई बॉलीवुड चल रहा है। इन लोगों की जो अकल है मुझे समझ नहीं आती। कोई पैटर्न ज़रा चेंज कर लें, वही पैटर्न बार बार कि जी पाकिस्तान ने कराया। लिटरली जब हमला हुआ है, हम सबको बड़ा अफसोस है, दिल्ली में जब हमला हुआ है काफ़ी लोग वहाँ फौत भी हुए हैं। हम तो चलो एज आ मुसलमान मैं ये कहूँगा कि यार अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, बट आप ये देखें हमले को सिर्फ 20 मिनट नहीं होंगे, सारे शुरू हो गए। बीजेपी सपोर्टर जो हैं जितने भी शुरू हो गए, जी पाकिस्तान ने कराया। एक नैरेटिव जिस तरह बनाते हैं ना, जैसे हमारे कुछ मखसूस पार्टी वाले यहाँ भी एक नैरेटिव जो होता है वो बनाते हैं, जो आजकल बड़ा खुश हैं ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो लिटरली उनको विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उनको 20 मिनट में पता चल गया कि जी ये पाकिस्तान ने कराया। मतलब आप इन लोगों की सोच देखें यार। और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इन्वेस्टिगेशन भारत से करवानी चाहिए जो 20 मिनट में हो जाती है। हाँ। अच्छा, हमारे जो दिफाई तज्जियाकार हैं अहमद हसन अल-अरबी, उनकी एक किताब है द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग, जो उन्होंने 10 मई के बाद लिखी है, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की उसके बाद लिखी। उन्होंने इस किताब में प्रेडिक्ट किया कि अक्टूबर के बाद भारत दोबारा से ऐसा कुछ मिस एडवेंचर करेगा। तो ये तमाम ताने बाने बुन दिए गए हैं। रेड फोर्ट के ऊपर हमला हो चुका है और वहाँ से ये कह दिया जा चुका है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। तो एक और वॉर, क्या ये जो जेन ज़ी है एक और वॉर देखने के लिए तैयार हो जाए?
देखिए पाकिस्तान इंडिया वॉर क्राइसिस के बाद से जो है इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जो है वो बेपनाह मुश्किलात का शिकार थे, और मोदी पूरी दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जा रहे, उनकी पार्लियामेंट के अंदर से उनको जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का खतरा था जो कि वक्ती तौर पर टल गया। तो दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि इंडिया एक दफ़ा दोबारा अटैक करेगा, और जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं जब उन्होंने इंडिया का विजिट किया और उसके बाद से जो सर्कमस्टांसेस हैं, सो इट इज़ एविडेंट कि इंडिया दोबारा अटैक करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये इंडिया का एक सेट पैटर्न है, जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान है, इंडिया की जो तहरीक तालिबान है जो कि शिवसेना की जमात आरएसएस है, जब से वो इनडायरेक्टली बरसर इक़्तिदार आई है और मोदी जो है वो उनके फ्रंट मैन है, तब से ये पाकिस्तान की यही रवैया है। जब भी वहाँ पे किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है तो उससे पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है जिसके अंदर इंडियन अवाम जो है वो इंडियन हुकूमत और इंडियन एजेंसीज के हाथों मरती है, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। आप समझौता एक्सप्रेस से शुरू करें, बॉम्बे अटैक, रिसेंट बॉम्बे अटैक हुआ, बॉम्बे अटैक के बाद फिर अभी पहलगाम हुआ। अच्छा, बॉम्बे अटैक के अंदर भी जब इंडियन मीडिया ने ये पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तानी जो है वो कितने सौ किलोमीटर का सफर कश्ती पर करके आए और रास्ते में चने और बिस्किट खाते हुए आए और यहाँ पहुंच गए और उनको पता नहीं लगा। फिर पहलगाम के अंदर ये डिबेट हुई कि ये इतने टेररिस्ट जो है बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे कैसे आ गए, और अब उन्होंने 3,000 किलो आरडीएक्स मिला है, वो भी किसी मुसलमान के घर से मिला है। अच्छा, वो लाल किले के सामने पहुंच गया है, और देखें कि कैपिटल है इंडिया का दिल्ली, वहां तक पहुंच गया है, और जहां से भी पहुंचा है, तो क्या आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इतनी इनकॉम्पिटेंट है, वो इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाई, वो इस चीज को देख नहीं पाई और इसको रोक नहीं पाई? तो भाई अगर आपसे ये तमाम सिक्योरिटी के मामलात हैंडल नहीं होते तो मेरे ख्याल में ये तमाम मामलात हमें दे देने चाहिए। पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करना भी जानता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस देख लें कि कितने हम अच्छे क्यों तरीके से अफगानिस्तान को दे देना अपना भाई। अच्छा, मैं इसमें आप लोगों की नहीं, ये RDX था। इसमें आप लोगों की हम अपने मामलात देखें। ये वेलकम वाला RDX तो नहीं था कहीं, वेलकम वाले जो RDX भाई होते हैं वो वाला ये RDX मिल भाई, गया। बस ये ये डीजे ड्रामा वाले है। आरडीएस भाई थे। अच्छा, इसमें मूवी से मेरा सिर्फ हाँ। इसमें एक पॉइंट है, देखिए झूठ की खूबसूरती होती है कि वो बोलने वाले को याद नहीं रहता कि उसने झूठ क्या बोला है। पाकिस्तान इंडिया वॉर के तरफ बाद से अगर आप एक चीज़ देखिए तो इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ के मुअत्तद बयानात हैं जिसमें वो 6, 7, 8 पाकिस्तान के 50 जहाज गिरा चुके हैं, लेकिन दुनिया में कोई एक भी नहीं मानता। इसके तुम्हारे पास जहाज भी नहीं मैंने है। एक वीडियो देखी थी कुछ अर्सा पहले जिसके अंदर एक इंडियन सोल्जर का इंटरव्यू किया जा रहा था, जिसमें उसने बताया कि मैंने पाकिस्तानी सोल्जर को मारा, उसका बैग खोला, उसके अंदर से चिकन का एक पीस निकला और रोटी निकली, मैंने वो खाई और उसके बाद पार्ले का बिस्किट निकला। अब आप मुझे ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान में आपको अगर पार्ले का बिस्किट मिले तो मुझे जरूर खिलाइएगा, मैं चाय के अंदर डबो के खाऊंगा। अच्छा, मतलब आप खाली डॉट्स को कनेक्ट करें। सिंपल सी बात करूंगा, मेरे ख्याल से हर एक 12 साल का जो बच्चा ना शायद उसको भी ये बात समझ आ जाए। एक दिन पहले दिल्ली में अटैक होता है और उसके ठीक मतलब इन लेस देन 24 आवर्स इस्लामाबाद में वो अटैक होता है। आप डॉट्स को खाली करें कनेक्ट, और इंडिया जो है वहाँ से शुरू हो जाता है कि जी ये पाकिस्तान ने कराया है। और हंसी की बात ये है कि जिस दिन इस्लामाबाद में अटैक हुआ है उसी दिन मोदी की जो इलेक्शंस है बिहार में उसका सेकंड फेज स्टार्ट होना था, क्योंकि मोदी का वोट बैंक उस तरह नहीं रहा जिस तरह पहले था। तो मोदी भाई साहब जो हैं उनको दोबारा से जो उन्होंने हमेशा से करते आए हैं, जिसकी वजह से उनको एक लक़ब मिला गया है कि जी बुचर ऑफ गुजरात, इसी वजह से उनको ये लगा कि चलो मैं भी दोबारा से ये वाली मैंने आप ये देखिए कि सुना था मोदी बुचर ऑफ गुजरात, बुचर न्यूयॉर्क में किसी ने बोला है अभी शायद, मेरे ख्याल से किसी ने बोला होगा बुचर ऑफ The गुजरात। name is ममदानी। ममदानी, बिल्कुल ममदानी ने बोला है। अच्छा, और वहां पे ड्रामे देखें, बीजेपी के जो गवर्नमेंट के वहां पे स्टेक होल्डर्स He's हैं, also from Gujarat, right? The Mamdani. Yes, Mumtaz he is also also- Gujarat. That's why he gave the reference. yes, and he said कि I am also from गुजरात, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मोदी इज गुजर नहीं बुचर ऑफ गुजरात। मोदी इज बुचर ऑफ गुजरात, ठीक है। उसके अलावा आप अगर अमित शाह की बात करें तो उसको कहते हैं चांके ऑफ बीजेपी, और अमित शाह की। मर्डर अमित शाह, जी, जी, जो कि उनका इंटीरियर या होम मिनिस्टर Home है, Minister, yes. जिसको कनाडा ने डिक्लेयर किया है कि ही इज अ मर्डरर। जी जी। तो हरदीप सिंह निज्जर जो कैनेडियन सिख थे उनके मर्डर के ऊपर अच्छा, आप- काफी तनाज़ खड़ा हुआ। मधिया, आप इंडिया की रिसेंट पास्ट के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो अपने हमसायों के साथ वर्ल्ड वाइड उनकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसको देख लें। श्रीलंका के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, पॉइंट आउट किया गया, और फिर उसके बाद इंडिया वहां से कट गया। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद, उसको बैक करता था मोदी। जब वहां पे
इनकलाब आया, हसीना वाजिद कहाँ गई? इंडिया में। जी। मोदी ने फौरन से पहले अपने मोहरे को वापस बुला लिया। आप ईरान में देखें, ईरान इजराइल वॉर के अंदर इंडियंस दे वर स्पाइंग फॉर इजराइल, और फिर उसके बाद ईरान से इंडियंस को चुन चुन कर पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया। बहुत सारे इस वक्त इवन नेपाली आर नॉट हैप्पी। ओके, एक और पॉइंट है साथ से मैं जानना चाहती हूँ। साथ, एक तो डॉक्टर नबीहा का 45 किलो का सोने का सेट था और एक भारत से 3000 किलो RDX मिला है, यानी छोड़ने में डॉक्टर नबीहा ज्यादा हैं या भारत ज्यादा? मेरे ख्याल से हमेशा की तरह भारत ही है। डॉक्टर नबिया जो है, जो भी हैं, वो बेचारी चलो अपनी पाकिस्तानी हैं, उनको हम क्या ही कहें, लेकिन भारत मतलब इनको लगता है कि यार हर चीज़ बॉलीवुड नहीं होती। जिधर देखो बॉलीवुड वाले सीन्स हो गए, बॉलीवुड वाली सोच हो गई। हमें तो अभी हंसी आ गई। और मैं आपको रोक रहा हूँ, बॉलीवुड नहीं, तमिल मूवीज। आई एम सॉरी, तमिल मूवी शायद फिर भी बड़ी अच्छी होंगी, बॉलीवुड तो यार अच्छा खैर। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तानियों को खाली आप देखें, पाकिस्तानी इतने रिलैक्स्ड हैं, इतने चिल हैं। जिस तरह 10 मई को हमारे जो मीमर्स हैं, पाकिस्तानी मीमर जो हैं, जिस तरीके से मजाक लिया हुआ था, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी ने जो किया इंडिया के साथ, जो उनको एक मार दी, जो उनके 7 जेट्स गिराए, तो इस बार भी हमारे जो मीमर्स हैं वो टॉप पे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि यार हम लोग इनको किस तरह डराएं, क्या करें। बात यह है कि जो पाकिस्तानी आर्मी जो है, ये बैटल्ड हार्डन्ड आर्मी है, इसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हमने बहुत जंगें जो हैं, असली जंगें हमने वो लड़ी हुई हैं और हम लोग जंगें जीते भी हैं। एग्जैक्टली। और इनको लगता है कि इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान डर जाएगा। यार बस यार, मतलब हम इंतजार करें कि यार आओ हमें कुछ करो। मैं आपको 2019 में, सॉरी टू कट यू, दोबारा से अपना ग्रीन जोड़ा लेंगे फिर दोबारा से 2019 में अभिनंदन को कुट पड़ी पाकिस्तान में। उसके बाद इंडिया ने एक मूवी बना दी और उस मूवी में दिखा दिया कि इंडिया की एयरफोर्स है उसने किस तरीके से ऑपरेशन किया। तो मूवीज की हद तक वो अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, और बेवकूफ बन रहे हैं। आपने अभिनंदन का नाम लिया, फैंटास्टिक सिटी तो पिला दें। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात, सॉरी मैं एक छोटी सी बात करूंगा इसमें ना। मैं अपनी भी फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई हमने इतनी ज़बरदस्त, हमने 10 मई को जो इंडिया के साथ किया है, इंडिया झूठ बोलता है और उस पर वो लोग मूवीज़ जो होती हैं वो बनाते हैं और वो लोग हिट भी हो जाती हैं मूवीज़। हमें चाहिए कि हम लोग भी जो हमारे असली वाक़े जो हमने इंडिया के साथ किया, इस पे मूवी बने एक, ताकि हर कोई देखे। एक पॉइंट, बड़ा सीरियस पॉइंट। अच्छा हामिद, एक मुझे ले आए उसमें एक बड़ा सीरियस पॉइंट है जो हम बात कर रहे हैं कि उस पे मूवी बनी, इस पे मूवी बनी, बॉलीवुड की मूवी बनी। दिस इज द रियल 5th जनरेशन वॉरफेयर, जहाँ पे हम अपना दुश्मन के साथ मैदान जंग में नहीं लड़े। देयर इज नो टैंक, देयर इज नो तोप, नो F-16, F-16, कुछ भी नहीं है। ये है सिर्फ इंटरनेट, मूवीज और गलत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। ये हम इसका सामना है। जब भी इलेक्शन होने वाले थे इंडिया में, 2014-15 की बात करें, मोदी जब पहली दफा इक़्तिदार में आया, उस वक्त भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। उड़ी और पठानकोट के जो दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे वो 2016 में हुए, पहला टेन्योर था। फिर 2019 से 24 तक आपका दोबारा से फिर उसी तरीके से बालाकोट में और पुलवामा में अटैक्स करवाए गए। मोदी उसका प्लानर था और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर। अब दोबारा बिहार में इलेक्शन है। अच्छा, प्रेपोगंडा की और उनकी जो प्लानिंग है अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि बिहार के अंदर हमेशा ये समझा जाता है क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन डिसाइड करती हैं कि वोट किसको देना है। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर बिलोंग्स टू ख़वातीन। एक पूरा प्लान बनाया गया, उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उसको बेचा गया, मुसलसल बेचा जा रहा है अभी तक। और फिर हमने उनके साथ ऑपरेशन स्वागरात कर दिया। उसके बाद तो जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया। अभी अगर दोबारा वो कुछ करेंगे तो हम ऑपरेशन डिलीवरी करेंगे। अच्छा, हम डिलीवर तो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, हम डिलीवर किए हैं उनको। हम डिलीवर भी कर चुके हैं और हम उनके जो राफेल के पायलट्स हैं उनको विधवा भी कर चुके हैं। हाँ। तो आगे चले। अभिनंदन को हमने डिलीवर किया था चाय पिलाकर। कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है, उसकी डिलीवरी भी रेडी है, बिल्कुल किसी भी वक्त हम डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्क्रैप है राफेल्स का, मिग्स का, वो भी हम डिलीवर कर चुके हैं। S-400 को हमने किस तरीके से डिलीवर किया है पूरी दुनिया जानती है। अभी बहुत सरप्राइजेस है इंडिया के लिए और बहुत कुछ होने वाला है, आप देखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, डरपोक ये इतने हैं कि जब
बयानुल मरसूस का ऑपरेशन, वो जो रात थी ना जी, 9 जी। मई की, जी इंडिया ने जब इन्हें पता चला कि 4-5 जहाज तो हमारे गए 10 मिनट के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपने सारे राफेल्स को चेन्नई का जो एयरबेस था वहां पे ट्रांसफर कर दिया था, जी 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 और वो भी पाकिस्तान की हिट लिस्ट में था, एंड दैट वाज वेरी मच इन द रीच ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। लेकिन फिर पाकिस्तान ने कहा कि फिलहाल इतना Restraint काफी है, नहीं काफी इतना ही काफी है। अच्छा आपको ये एक ऐसा सीरियस सुना- सवाल गाइस, एक सीरियस सवाल से पहले मैं आपको सीरियस सवाल से पहले मैं आपको सीरियसनेस बताऊं। अगर इंडिया ने इस दफा कोई, अफगानिस्तान ने तो एपिसोड चख ली, वी गिव देम टेस्ट ऑफ देयर ओन फूड, लेकिन अगर इंडिया ने इस दफा दोबारा कोई मिस एडवेंचर किया तो होगा ये कि यहाँ से आर्म्ड फोर्सेस, हाफिज साहब और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो कौम को लीड करते हैं वो भी सीरियस हो जाएंगे, और उधर से पिछली दफ़ा तो मोदी साहब बच गए थे, जो उनकी पार्लियामेंट है उस वो भी मोदी साहब के साथ सिद्धि और सीरियस हो जाएगी, और फिर जो मजाक और माहौल होगा मोदी साहब के साथ वो उसको सस्टेन नहीं कर आप सकते। सीरियस की बात कर रहे हैं भाई, फील्ड मार्शल जो सैयद आसिम मुनीर शाह जो है ना वो ऑलरेडी सीरियस हैं भाई। वो ऐसा बंदा है कि उसने यूएस की सॉइल पे खड़े होके इंडिया को थ्रेट किया कि भाई हमारे पास जो एटम बम है अगर हमने चला दिया दुनिया का आधा मैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उस बंदे के आप गट्स देखें तो इनको लगता है कि ये उस बंदे के साथ पंगा लेंगे। देखिए इनकी सोच है। मेरा कामिल अच्छा, यकीन let me add a question. यकीन इस बात पर है कि हमारे जो सिपह सलार हैं सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, वो सिर्फ घंटा 1.5 घंटा इंतजार करेंगे इंडिया को जवाब देने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग करके जो है वो गो देने के लिए free हो जाए। अच्छा, let me ask a serious question. Indian diplomatic isolation. Canada is against India now. England is somehow against India now. अमेरिका के साथ इंडिया की बन नहीं रही है। इंडिया के अपना जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसके साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता है हिमालय से ऊंची पाकिस्तान चाइना दोस्ती। सो अब क्या इंडिया का पीछे वापस रह जाएगा? देखिए पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पिछले 6-7 अदवार में मुख्तलिफ रीजंस की वजह से नाहमवार रही है, और हम इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर डिफरेंट रीजंस की वजह से मुश्किलात का शिकार भी रहे हैं। लेकिन ये जो रीसेंट एपिसोड है जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, PDM 1 PDM 2, शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत की वजह से और आसिम मुनीर साहब के फर्मली फेडरल जो डेमोक्रेसी है उसके साथ स्टैंड करने की वजह से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के अंदर एक 90% यूटर्न आया। दुनिया का देखने का जो पाकिस्तान को जाविया है वो बदल गया। इट्स नॉट अबाउट योर फ्रेंडली और नेबरिंग कंट्रीज ओनली। आप ये डायनामिक्स देखें कि USA और रशिया, उनके दरमियान में एक रवायती टेंशन है, लेकिन वो दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके कुछ नेबरिंग और फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो रवायती तौर पे एक दूसरे के मद्दे मुतकाबिल होते हैं, लेकिन वो सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो शहबाज साहब की मास्टर डिप्लोमेसी है, इसने पाकिस्तान के लिए जो अगले 10 साल के लिए जियोग्राफिकली सिचुएशन आपकी पहले ही बहुत अच्छी थी, तो स्ट्रेटजिकली और फॉरेन पॉलिसी वाइज आपका जो फ्यूचर है वो तब्दील करके रख दिया पाकिस्तान को। अब हम पहले एक जुमला सुनते थे, टेक ऑफ करने से कोई नहीं रोक सकता, अब पाकिस्तान को बुलंदियों पे रहने से कोई नहीं रोक सकता। और एक आखिरी बात करूंगा, सॉरी मैं फिर से आपका वो, इन लोगों ने मेरे ख्याल से अभी तक शहबाज शरीफ जो है ना उसको शायद हंसता हुआ देखा है, बड़े पोलाइटली बात करता हुआ देखा। इन लोगों ने शहबाज शरीफ का गुस्सा नहीं देखा। जिस दिन शहबाज शरीफ को गुस्सा आ गया ना, इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने जा रहा क्योंकि है। हमने देखा अच्छा, और- हमने देखा है। और मोदी के लिए भी ये पैगाम है कि बड़े मियाँ जी होर सी है, छोटे मियाँ जी ये ने छोटे माफी मियाँ, नहीं देंगे। ये चाचू माफी नहीं देंगे। Alright, चाचू बड़े alright. खतरनाक बंदे। अच्छा, मैं Let's- आपसे आखिरी बात कर let's- दूं कि मेरी उम्मीद है कि अगर इंडिया ने इस दफा कोई मिस एडवेंचर किया ना, हाँ। तो इस दफा ट्रम्प पायजन जो पाकिस्तान के सफीर हैं, उनके साथ खड़े होके शहबाज साहब ने जो है ना कुछ नंबर देना है ना, वो 50 उत्ते होना है। एक चीज और यहाँ पे ऐड हमने करनी है कि विद इन पाकिस्तान जी जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह का हमला होता है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं, बड़े हादसात से, बड़े नुकसानात से बचाती हैं। विद इन पाकिस्तान एक ख़ास सेगमेंट है जो हमेशा उछलना शुरू कर देता है बंदरों की तरह, जी और पाकिस्तान के अंदर मुर्दों के ऊपर सियासत की जाती ओह है। यस। और पाकिस्तानियों को जहाँ पे यूनिटी की जरूरत होती है, एक आवाज बनने की जरूरत होती है, वहां पे अपनी जाती सियासत और शख्सियत परस्ती को चमकाया जाता है। और उसमें से वो जो कहते हैं ना मुर्दार खोर, कहीं ना कहीं से सियासी गिद्ध, वो कहीं ना कहीं से अपना जो सियासी कैपिटल है ना वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। कल वाना के अंदर पिछले 2 दिन ऑपरेशन हुआ Yes. कैडेट कॉलेज वाना में, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से
550 कैडेट्स मौजूद थे, 650 सिविलियंस मौजूद थे कैडेट कॉलेज वाना में, और 3 से 4 वहां पे दहशतगर्द फितनतुल खवारिज बैक्ड एंड स्पॉन्सर्ड एंड हैंडल्ड बाय इंडिया, उन्होंने वहां पे घुसने की कोशिश की, और एपीएस फितनतुल हिंदुस्तान, उन्होंने वहां पे घुसने की कोशिश की और एपीएस पेशावर की तर्ज पे एक वहां पे हादसा करने की कोशिश की। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया, और उस वक्त भी वो जो दहशतगर्द थे वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे अफगानिस्तान से। पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर पे जिस तरह से ऑपरेशन किया है, अफगानिस्तान को बड़ा क्लियरली जवाब दिया है कि अब नो मोर टॉलरेंस। हम नहीं छड़ांगे। सॉरी, मैं फिर से आपकी बात काटूं, आपने ना बात पूरी नहीं की, मुझे पूरी करने दें। कल जो वाना में सारा कुछ हुआ, आप लोग देखें, एक एक कैडेट, एक एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, बचाया, और वो बच्चे जो है वो खुशी से एक जो गाड़ी होती है, फौजी गाड़ी, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, उससे बाहर, हाँ बख्तरबंद जो होती है गाड़ी, उससे आए थे बाहर, तो उनके मुंह पे स्माइल थी। अब इस स्माइल को एक मखसूस पार्टी जो है ना, जिसका काम है खाली फितना फैलाना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, इसको आप स्क्रीनशॉट्स देखें, ठीक है, पूरे सोशल मीडिया पे इसको यूज़ किया जा रहा है कि जी ये सब कुछ फेक है, ये खाली टोपी ड्रामा हो रहा है, एक्टिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमेजिन इतने बड़े वाक़े, मतलब इस पे तो आपको पाकिस्तान फौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई एक एक बच्चे को बचा लिया है, और इस पे प्रोपेगेंडा करेंगे जी ये सब कुछ झूठ है, सिर्फ एक फितने के लिए, जो कल अडियाला में बंद है। मैं सिर्फ इस पे एक कमेंट कर दूंगा, मैं कल ये देख रहा था, साद ने जो बात की कि वो बच्चे एक एक करके बाहर आ रहे थे, उनके ऊपर स्माइल थी, और उसके फौरन बाद मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये जो सियासी गिरदैन को बयान देखा कि ये झूठ है। एक ऐसा मुल्क हमारा है जिसके अंदर 70,000 पाकिस्तानी जो है अपनी जानों का नजराना पेश कर चुका है दहशतगर्दी की जंग के अंदर, और हमारी एक मुल्क की एक स्ट्रगल है, उसमें ये बच्चे जब बाहर आ रहे होंगे और पूरी ज़िंदगी ये याद रखेंगे कि किस तरह जो है आर्म्ड फोर्सेस ने उनकी ज़िंदगी को बचाया, उनको उस फियर से निकाला, और वो सारी ज़िंदगी जिस भी फील्ड के अंदर जाएंगे, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें, जहाँ पे भी जाएंगे, वो इस मोटिवेशन को साथ लेकर जाएंगे कि हमें भी आर्म फोर्सेस की तरह इस मुल्क की इसी तरह फियरलेस होकर खिदमत करनी है। और वो बच्चे ये भी याद रखेंगे कि जब हम ऑपरेशन में से हमें बचाया जा रहा था और हम अपनी जान को बचा के बख्तरबंद गाड़ी में एंटर हो रहे थे, तो कुछ लोग थे जो ठट्ठा और मजाक उड़ा रहे थे और उसको ड्रामा कह रहे थे। मेरे ख्याल में इसमें हमें फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये जो सियासी गिद्ध हैं, इनको एक्सपोज करने में इनका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। लेकिन ये फितनतुल अडियाला जो है उसका क्या होगा? क्योंकि इनका नेक्सस हो गया। फितनतुल अडियाला, देखिए आजकल इस्तिस्ना की बहुत बात हो रही है, तो क्योंकि वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, हबीब जालिब की जो वो उसमें आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो है वो मेरे ख्याल में काफी तफसील से बयान कर दिया। मैं वहाँ देख रहा था असेंबली में काफी ठंड पड़ गई थी उसके बाद। अताउल्लाह तार साहब ने जब बोला है तो मेरे ख्याल से किसी की जुर्रत नहीं हुई आगे कुछ बोलने की, क्योंकि जब उन्होंने बोला है तो सबको ठंड पड़ गई। मैं ये कह रहा था कि सब कुछ तो अताउल्लाह तार साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बात ये है कि जो आपने एक बात की थी कैदी 804 की, तो आजकल इस्तिस्ना का बहुत जिक्र हो रहा है। तो इस्तिस्ना से बहुत पहले प्लस्तर खुलने के फौरन बाद 804 को देसी कुकर के साथ यखनियां देसी कुकर के साथ और यखनियों के साथ उनको जो है ना वो बस सेटल कर भाई जे वो बहुत बड़ी गेम खेल, वो जेल में बहुत बड़ी गेम खेल रहे लूडो स्टार के नाम से, तो वो बहुत बड़ी गेम है। हाँ, वो चैंपियन पूरा टूर्नामेंट जीत चुके हैं बहुत जल्द। जैसे आप कहते हैं ना ट्वीट पे कि अडियाला से बुरी खबर आने वाली है, तो बहुत जल्द फितनतुल अडियाला जो है ना उधर से कोई ना कोई खबर ही आएगी। ऑलराइट, अब मुझे इजाजत है। आपके पास सबके पास मिला के 1 मिनट है, उसी 1 मिनट में तीनों ने मेरे एक सवाल का जवाब देना है। 1 मिनट या 30 सेकंड एक साथ देना है? एक साथ नहीं देना, अलग अलग देना है। शुरू हम एक रफेल गिनने से भी कम टाइम लेंगे। शुरू हम आमिर से करेंगे। आमिर, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है उसका दौरानिया गालिबन 20 मिनट था या घंटा चला होगा और पाकिस्तान ने फतह अपने नाम कर ली। अब कोई मिस एडवेंचर होता है इंडिया की तरफ से, कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान को जवाब देने में? जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज हुआ तो उस वक्त हमारे पीएम स्विमिंग पूल से निकल के अपने आप को टॉवल कर रहे थे। टॉवल करने से पहले राफेल्स गिर चुके थे। इस दफा जो है वो टॉवल करने से पहले ही, और इस दफा 7 नहीं 70 राफेल्स गिरने हैं। 70 तो है ही नहीं मेरे ख्याल में। ढूंढ के सब कुछ लॉक्ड है। विद इन 5 मिनट्स मोदी के तमाम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर्ड है। अच्छा, ठीक है। मजीद उसको ऐसा शीशा हो जाएगा। आपका वक्त खत्म हुआ, आप बताएं।
सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। यहाँ से जो गौरी मिसाइल है यहाँ से उड़ेगा, 2 मिनट में जाएगा, सीधा उन पे गिरेगा, खत्म, कहानी खत्म, खलास। खलास। आपने मुझे 30 सेकंड दिए हैं, मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर उठेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे, आर्मी चीफ उनसे, फील्ड मार्शल उनसे रब्ता करेंगे, इस सारे काम में घंटा लग जाएगा। उसके बाद मिस एडवेंचर यहाँ होगा और फिर ऑपरेशन में सब रफेल में यहाँ पर होंगे 10 सेकंड। लेकिन अडियाला वाले का क्या होगा फिर? सुबह उसको अखबार मिल जाएगा, पीटीवी भी मिल जाएगा। वो अडयाला के चांसलर है और वो परमानेंट है। ठीक है नाज़रीन, ये था आज का गोल में इस पॉडकास्ट। हमें आमिर को, साथ को, हामिद फल्की को और मदीहा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।